on the direction of Chairman, District Legal Service Authority भदरवा और सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी भदरवा की हिदायत के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की जानिब से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भदरवा के साथ कोलैबोरेट करके वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे आज मनाया जा रहा है। आज ये दिन सिर्फ हमारी इस कंट्री और हमारे नेशन में इसको सेलिब्रेट नहीं किया जा रहा है, ऑब्जर्व नहीं किया जा रहा है, बल्कि यूनाइटेड नेशन का जो चैप्टर है उसके मुताबिक पूरे वर्ल्ड में आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जा रहा है और लीगल अवेयरनेस लोगों को दी जा रही है। इस दिन का मकसद एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करने के लिए कौन से स्टेप जो हैं वो उठाए जाएं, किस तरह से सरकार के साथ मिलके हमारे इस प्लेनेट को, हमारे इन जंगलात के लिए, फॉरेस्ट के लिए एक कंपैशन जो है वो हम में पैदा किया जाए। हमारी कंट्री में काफी स्ट्रिक्ट लॉज एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए है, जिसके तहत जिसमें 26 के करीब सेक्शंस हैं और 4 चैप्टर हैं हमारे एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के, और एक सिटीजन की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और वायलेटर्स के खिलाफ किस तरीके से कानूनी कार्रवाई करनी है उसके बारे में तफसील से एनवायरनमेंट की अवेयरनेस देने के लिए हम यहां आपके पास आए हैं। अगर कोई भी एनवायरनमेंट लॉ को वायलेट करता है, उसकी प्रोटेक्शन में ऑब्स्टेकल क्रिएट करता है, तो इसमें एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट में 5 साल की सजा का जो है प्रोविजन है और साथ में 1 लाख रुपए का इसमें फाइन भी है। हमारी इस कंट्री में एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है इसको पार्लियामेंट ने इंटैक्ट किया था, जो है प्रिजर्व करने के लिए, हमारे एनवायरमेंट को प्रिजर्व करने के लिए हमारी कंट्री में है, जिनके बारे में आपको मैं बताना चाहता हूं। हमारे पास ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट है, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एक्ट है, एयर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट है, वाटर प्रिजर्वेशन एंड कंट्रोल एक्ट है। इस तरह के एक्ट जो है हमारे पास स्ट्रिक्ट लॉज यहां पे हैं। एनवायरनमेंट सॉइल से, फॉरेस्ट से, ह्यूमन बीइंग से, वाइल्ड लाइफ से, लिविंग क्रिएचर से मिलकर जो है एनवायरनमेंट बनता है। और जिस तरीके से आज इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, इकोनॉमी को हम बूस्ट कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, उससे कहीं ना कहीं हमारा जो एनवायरनमेंट है, जो हमारा जो इकोलॉजिकल जो बैलेंस है, फ्लोरा एंड फाना है, उसमें इम्बैलेंस आ गया है। इसीलिए हम यहाँ पे आज डीएफओ साहब की यहाँ पे सदारत में, ये हमारे चीफ गेस्ट हैं, यही हमने यहाँ पे प्रोग्राम जो है यहाँ पे लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम एनवायरनमेंट डे पे ऑर्गेनाइज करने का ये मकसद है कि किस तरीके से एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया जाए, किस तरीके से एनवायरनमेंट को इंप्रूव किया जाए, किस तरीके से लिविंग क्रिएचर्स को जो है उनको सेव किया जाए और हर एक नागरिक के दिल में एक कंपैशन जो है उसको पैदा किया जाए। इसलिए ये आज डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी और डिवीजन फॉरेस्ट ऑफिस भदरवा की जानिब से एक कार्यक्रम रखा गया, जिसमें हमने आज यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए कोविड-19 की जो पैंडेमिक है इसके बावजूद यहाँ पे प्रोग्राम किया गया और सोशल डिस्टेंसिंग जो है यहाँ पे मैं शुक्रगुजार हूँ डीएफओ साहब का कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करवाते हुए आपने इस तरह का प्रोग्राम यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया। एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना सरकार का जो है फंडामेंटल राइट है और हमारा फंडामेंटल राइट है। जिस तरीके से हमारा आर्टिकल 21 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है, उसमें इनकी हेल्थ
उसकी प्रॉपर्टी, उसकी लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन से स्टेप जो है स्टेट को लेने हैं। इसलिए स्टेट को जो है उसकी एक जिम्मेवारी बनती है, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेट की ऑब्लिगेशन है कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करे। और साथ में हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है कि हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए, फॉरेस्ट को बचाने के लिए, वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए हम जो है पूरा सहयोग जो है वो सरकार के साथ दें और अपनी जिम्मेवारी निभाइए। इसके साथ साथ मैं बताना चाहता हूं कि हमने मार्च में कोर्ट प्रिमिसेस में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी ने और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने मिलके वहां पे हमने कोर्ट प्रिमिसेस में प्लांटेशन की थी। और आज वो प्लांट जो है वहां आप देख सकते हैं खान साहब, वहां पे आप देख सकते हैं कि वो प्लांट जो है आज बिल्कुल बन चुके हैं। वहां पे वो प्लांट जमीनी सतह पे हमने जो है वहां पे काम किया, वो प्लांट वहां पे आबाद हैं। तो एक बार फिर मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने ये लीगल अवेयरनेस जो प्रोग्राम यहाँ पे रखा, इसका मकसद यही है कि किस तरीके से इन्वायरमेंट को इम्प्रूव किया जाए, किस तरीके से इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जाए। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें सेक्शन 39 है, 47 है, 48 है, 51 है, जिसमें क्लियरली जो है एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरीके से हमें जो है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है और स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। इसके साथ मैं एक बार फिर आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि हमने जो पहले यहाँ पे प्लांटेशन ड्राइव की, इसमें हमारे यहाँ पे सभी लोग यहाँ पे आए, डीएफओ साहब ने अपना कीमती वक्त निकाला, फयाज साहब ने निकाला, नजार साहब ने निकाला, ये हमारे जितने भी यहाँ पे, मैं नाम नहीं जानता हूँ इनका, तो सबका एक बार फिर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। काफ़ी जो है इन कोविड-19 की वबा में आपने देखा कि खतरा अगर इन्वायरमेंट को किसी से है तो वो एक ह्यूमन बीइंग से ही है, इंसान से है। जिस दिन से लॉकडाउन नाफिज हुआ, किस तरीके से इनहेल हुई है हमारी जो ये इन्वायरमेंट इनहेल हो रहा है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे पर प्लेज लेते हैं कि हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। और जो हमारे आईन में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, उसको पूरा निभाने की कोशिश करेंगे। और जो डायरेक्शंस और जो इंस्ट्रक्शंस और जो रूल इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में, ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट में, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एक्ट में हैं, उन तमाम को फॉलो करेंगे, लेटर एंड स्पिरिट में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया। आप चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी भद्रवा, हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ कोलैबोरेट करके यहाँ पे आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ऑब्जर्व किया, सेलिब्रेट किया और लीगल अवेयरनेस हमने लोगों को दी कि किस तरीके से एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करना है और किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है। और ख़ासकर हमने यहाँ पे एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो हमारा 1986 है उसके बारे में बताया कि किस तरीके से उसको इंटैक्ट किया पार्लियामेंट ने भोपाल ट्रेजडी के बाद। और उसमें हमने बताया कि उसमें सेक्शन 26 हैं और 4 चैप्टर्स हैं और क्या उसमें पेनल्टीज़ क्या क्या सरकार की तरफ से रूल, डायरेक्शंस, इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स, एम्स क्या हैं, उसके बारे में हमने बताया। और जो फंडामेंटल ड्यूटी एज ए सिटीजन हमारी है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, इसके बारे में हमने लीगल अवेयरनेस दी। और जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, स्टेट्स के क्या राइट्स हैं और स्टेट्स की क्या ड्यूटी है उसके बारे में जानकारी दी। जो आर्टिकल 21 है उसमें भी जो लिबर्टी है एक इंडिविजुअल की, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसकी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए बताया गया है। और उसी के हवाले से हमने इन्वायरमेंट के जो हेल्दी इन्वायरमेंट किस तरीके से सरकार को बनाना है, किस तरह से प्रिजर्व करना है और किस तरह से सिटीजन की लाइफ को बचाना है, इसके बारे में जानकारी दी। जो हमारा आर्टिकल 39 है, 47 है, 48 है, 51 है, जिसमें क्लियरली एक्सप्लेन किया गया है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए, लिविंग क्रिएचर की प्रोटेक्शन के, वाइल्ड लाइफ के लिए बताया गया है, फॉरेस्ट के लिए बताया गया है। ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट जो हमारा है उसके बारे में हमने यहाँ पे लीगल अवेयरनेस दी। हमने इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के बारे में यहाँ पे जानकारी दी, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एक्ट के बारे में हमने जानकारी दी। जितने भी यहाँ पे एक्ट हैं, जितने भी हमारे कानून हैं, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं
स्टेट पॉलिसी के, जिसमें इन्वायरमेंट के बारे में जो है स्टेट को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, उसकी ऑब्लिगेशन है, उसके बारे में हमने बताया गया। और एक प्लेज भी यहाँ पे लिया गया कि आइए हम जो है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे, और जो रूल एंड रेगुलेशंस और जो इंस्ट्रक्शंस और डायरेक्शन जो है सरकार के द्वारा इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें दी गई हैं और दी जा रही हैं, जो आइन में है, उनको हम अवॉइड करेंगे। और सुबह सवेरे हमने इस लीगल अवेयरनेस से पहले यहाँ पे हमने प्लांटेशन ड्राइव भी की इस कम्प्लेक्स के अंदर। और कोविड-19 की जिस तरीके से पेंडेमिक यहाँ पे फैली है, हमने पूरा एहतराम किया, सोशल डिस्टेंसिंग का मास्क लगा के हमने रखे थे और ज़्यादा गैदरिंग नहीं की। काफ़ी मुख्तसर लोग जो हैं, इंपॉर्टेंट लोगों को हमने बुलाया था और उनको हमने यहाँ पे जानकारी दी, और काफ़ी सक्सेसफुल प्रोग्राम जो है यहाँ पे रहा।